हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हो ये रीडिंग भी आपसे मैच ज़रूर करेगी। गाइस, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है गाइस वो ये है कि क्या नियति एक बार फिर आप दोनों को फिर से मिलाएगी। ठीक है, या आप दोनों एक बार फिर आमने सामने आएंगे। ठीक है, इस तरीके की रीडिंग करने वाले हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, सो लाइक करिएगा वीडियो को मेरे, और पसंद आती है रीडिंग तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, क्या नियति एक बार फिर मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर्स के साथ मिलाएगी? क्या प्लानिंग है? स्टॉर्म वार्निंग। women holding a heart, number 44, number 10. Okay, deceit, बहुत ज़्यादा जेलस लोग मौजूद हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी, बट कहते हैं ना कि ईश्वर से बढ़कर तो कोई ताकत नहीं है, कोई कितना भी कुछ भी कर ले बिगाड़ नहीं पाएगा कुछ। एप्रिसिएशन, कम्युनिटी, एंजाइटी, सन, man holding a heart, door to value, and all ties up. Okay. क्या है भाई यहाँ पे? वाह, क्या रीडिंग आई है। ओके, क्या गजब की रीडिंग आई है भाई। देखिए ना गाइस, यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। खिसक लो यहाँ पे, अब सही है। अब सही है। नेगेटिव एनर्जी को कॉर्नर कर देना चाहिए हमेशा ही लाइफ से। जब भी नेगेटिविटी घेरे उठा के बाहर कर दो किनारे पे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, देखिए फिलहाल ना आप लोगों का दिख रहा है, मतलब आप और आपका पार्टनर जो भी है, जिसके लिए भी पूछ रहे हो, ठीक है, आपके हाथ में भी मुझे एक दिल बहुत खूबसूरत सा नज़र आ रहा है। एंड आपके पार्टनर के हाथ में भी एक दिल बड़ा खूबसूरत सा मुझे नज़र आ रहा है। एंड मुझे दोनों ही नज़र आते हैं ये भाई इंतज़ार में हैं। ठीक है, कनेक्शन दो तरफा है ये, भले ही आप दोनों एक दूसरे को जताओ ना जताओ, बट ये कनेक्शन दो तरफा है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी एनर्जी में आप नज़र आ रहे हो उतनी एनर्जी में आपके पार्टनर भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दोनों के हाथ में एक खूबसूरत सा दिल है, लेकिन कुछ आ गए यहाँ पर ऐसे लोग, डिसीट, धोखेबाज,
चीटर्स, जिनको आपकी खुशी नहीं देखी गई, आपके पार्टनर की खुशी नहीं देखी गई, एंड किस तरीके से ये इंसान देख रहा है, इसकी तो निगाह में ही चीटिंग है। ठीक है, तो ये लोग आ गए आपके कनेक्शन में, आप दोनों को एंजाइटी देने, डिप्रेशन देने। इस कनेक्शन में ना नेगेटिविटी का बहुत ही कमाल का मैं कह सकती हूँ कि हाथ है। ठीक है, आपके कनेक्शन को बर्बाद करने में, खत्म करने में, या फिर खराब करने में नेगेटिविटी का हाथ है। स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड दिखा रहे कि तूफान आया आपके कनेक्शन में, और इन्हीं की वजह से आया। जो डिसीट कार्ड आया है ना, ये ऐसे लोग जो ऊपर से बड़ा अच्छा अच्छा प्रिटेंड कर रहे थे और अंदर इनके मन में ना जेलसी भरी हुई थी, या फिर ये एंगर भरा हुआ था, या फिर ये कभी आपकी और आपके पार्टनर की खुशी नहीं देखना चाहते थे, या फिर ये लोग आपके कनेक्शन की तरफ नेगेटिविटी सेंड कर रहे थे लगातार। एक तो वैसे भी जब कोई डिवाइन कपल होता है, जैसे यहाँ पर निकल कर आया है, ये बहुत ही खूबसूरत कपल है, तो इनको देखकर ना वैसे भी बहुत लोग जेलस होते हैं और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ऐसा चाहते हैं कि ये जोड़ी ना बने। जो भी आपके आसपास के कार्मिक्स होते हैं स्पेशली, ठीक है, और नेगेटिव एनर्जीज भी जो होती हैं वो बहुत असर डालती हैं इनके यूनियन को रोकने के लिए। तो ये डिसीट कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में स्टॉर्म वार्निंग कार्ड दिखा रहे, तूफान आया इस कनेक्शन में, एंड दोनों ही गए हैं एंजाइटी में। ठीक है, एक नहीं जाएगा इस कनेक्शन में, दोनों ही एंजाइटी में जाएंगे। बट कहते हैं ना कि नेगेटिविटी पर पॉजिटिविटी हमेशा ही भारी पड़ी है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रैटेजी कार्ड है, ये यूनिवर्स कार्ड है। यहाँ पर आपको बहुत सारी वॉचेस नजर आ रही होंगी। देखिए यहाँ पर घड़ी है, ये घड़ी है, ये घड़ी है, तीनों घड़ी हैं। ठीक है, ये क्या दिखा रही है, समय को दिखा रही है। और ये यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सा व्हील नजर आ रहा है, यहाँ पर एक की नजर आ रही है मुझे। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, और यहाँ पर एंजल का वो है फेदर। ये कार्ड दिखा रहा है कि यहाँ पर सारा जो स्ट्रैटेजी जो प्लान कर रहे हैं वो यूनिवर्स कर रहे हैं। यूनिवर्स का कार्ड है, 21 नंबर है ये। ठीक है, तो ये यूनिवर्स का कार्ड है, ये परमात्मा का, ये ईश्वर का कार्ड है। वो स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, ये जो कनेक्शन है ना, इसमें स्ट्रैटेजी खुद डिवाइन बना रहे हैं। ठीक है, और ये कार्ड निकल कर आया है सन। ठीक है, मतलब ओवरऑल सन की एनर्जी आई है यहाँ पर। जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये कनेक्शन ऑल टाइड अप का कार्ड दिखा रहा है कि बंधा हुआ है। ठीक है, आप नहीं भाग पा रहे हो, आपका पार्टनर भाग नहीं पा रहा है इस कनेक्शन से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आप लोगों को एक दूसरे से बांधे हुए हैं। एक्चुअली हो सकता है यहाँ पर एंजाइटी कार्ड है, हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत सफर किया हो सकता है आपने ज्यादा सफर किया हो। ठीक है, क्योंकि एप्रिसिएशन का कार्ड आया है। तो जैसे यहाँ पर आपको ये अश्योर किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि चिंता मत करो, जितना भी आपने खोया है, मतलब जितना भी आपको लगा है कि भाई यहाँ यहाँ मेरे को कमी कर दी गई है, मतलब आपको इतना दे दिया जाएगा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कहीं पर कमी की गई थी, क्योंकि यहाँ पर एप्रिसिएशन का कार्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी थोड़े समय पहले किसी ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया, या फिर रिजेक्ट कर दिया, या फिर आपको आपके पार्टनर के घर वालों ने कुछ कह दिया। ठीक है, मतलब आपको ऐसा लगा कि यार मेरी वैल्यू नहीं है क्या, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके से यूनिवर्स स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, यहाँ पर वो सिर्फ ये पार्टनर नहीं देंगे आपको, यहाँ पर आपके पास एप्रिसिएशन भी आएगा। मतलब कहते हैं ना कि अगर आप सच्चे हैं तो सच्चे बने रहिए, वक्त खुद आपकी गवाही देगा। ठीक है, मेरे तो पोस्ट, आप कम्युनिटी पोस्ट अगर पढ़ते हैं, मैं बहुत सारे कम्युनिटी पोस्ट लगाती रहती हूँ, मतलब हर दिन। उसमें मैंने एक दिन पोस्ट लगाया था ये कि अगर आप सच्चे हैं तो साबित करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, वक्त आपको खुद सही साबित करेगा, और जिस दिन सही साबित करेगा ना, लोग तालियां जरूर मारेंगे। ठीक है, तब तक के लिए लोग अगर आपको नहीं समझते हैं तो शांत बने रहिए। ठीक है, सही समय पर सही चीज जब होती है ना, तो उसी को कहते हैं ना कि वो यूनिवर्स का है। ठीक है, वो यूनिवर्स की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अगर आप शांत हो रहे हैं और शांत होकर अगर आप सब कुछ देख रहे हैं तो चिंता मत करिए, आने वाले समय में आपकी तरफ से वक्त बोलेगा। ठीक है, तो ये एप्रिसिएशन का कार्ड वही दिखा रहा है कि अगर आपने कहीं अपनी रिस्पेक्ट को गवाया भी है तो आपको मतलब इसे इंटरेस्ट के साथ लगा कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड कम्युनिटी में फेमस हो गए आप अपने, जो भी अगर आपको अभी तक कम्युनिटी ने कभी जाना ही नहीं, या लोगों ने अभी आप तक आपको कभी पहचाना ही नहीं। ठीक है, आपको कभी किसी ने अप्रिशिएट किया ही नहीं, आपको तो हमेशा ही नेग्लेक्ट किया गया है, तो आप अपनी कम्युनिटी में अप्रिशिएट होंगे। एंड ऑल्सो डोर टू वैल्यू कार्ड है, तो यहाँ पर आपके लिए ये भी नजर आता है कि
यहाँ पर आपके फेवर में लक भी होगा, यानी कि मनी भी होगा, यानी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी आपके पास होगी, ये चीज़ भी नज़र आ रही है। तो मतलब जैसे लग रहा है कि मैं तो सिर्फ इतने के लिए रीडिंग करने वाली थी कि क्या आपको नियति इस इंसान से दोबारा मिलाएगी, लेकिन नियति का प्लान बहुत तगड़ा है डियर, ठीक है। यहाँ पर तो ये भर के अप्रिसिएशन, डोर टू वैल्यू यानी मनी, ये सब कुछ लेकर आएगा एक साथ, ठीक है। मैंने अभी सुबह वाली कल वाली रीडिंग में शायद बोला है, पता नहीं, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं जब ये आना स्टार्ट होंगी तो चारों दिशाओं से आना स्टार्ट होंगी, ठीक है। सो आप वेलकम कीजिएगा बस दिल खोल कर, बाहें फैलाकर। और देखते हैं हम क्या नियति दोबारा मिलाएगी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को उनसे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, किस तरीके से, मतलब दो कार्ड्स मेरे हाथ में पकड़े गए और मैं दोनों ही पलट दिए। एंड सी, ये है भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच एंजल्स, थैंक यू महादेव, थैंक यू श्री हरि, आप दोनों यहाँ मौजूद हैं एंड थैंक यू सो वेरी मच, ठीक है। आप इस रीडिंग को जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर क्लेम कीजिएगा। और देखिए 11:11 हो रहा है जब मैंने ये बोला, ठीक है। ये जो टाइम हो रहा है 11:11 हो रहा था जब मैंने ये बोला। थैंक यू सो वेरी मच। टू ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, फोर ऑफ सॉर्ड्स, टावर, एम्प्रेस, सिक्स ऑफ wands, फाइव ऑफ swords and four of pentacles, strength, knight of swords, beautiful energy। मैं क्या ही बोलूं, मतलब टू ऑफ कप्स के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आके चार चांद लगा गया इस रीडिंग में, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपके कनेक्शन में टावर चल रहा है, ये दूसरे डेक से आया है। इट मीन्स कि यहाँ पर इस वक्त में बहुत गंदा तूफान आपके कनेक्शन में आया हुआ है। लेकिन अभी आपकी जो कनेक्शन की ना एक चीज जो नजर आता है, ये टावर आना जरूरी था डियर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे कनेक्शन में टावर आए गलत हुआ, तो मैं यहाँ पर बोलूंगी कि ये सही हुआ। क्या है ना कि आपका अभी जो इसके पहले जो कनेक्शन बना था ना, उसकी जो बेस थी ना वो अच्छी नहीं थी, मतलब नींव आपकी कनेक्शन की सही नहीं थी, क्योंकि आप दोनों डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे। जब आपने इस कनेक्शन को बनाने की कोशिश की तब आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे। तो आपके जो कनेक्शन का बेस था, नींव थी ना, वो सही नहीं थी, इमेच्योरिटी के साथ थी। उसमें गुस्सा, घमंड, ठीक है, एक दूसरे को नीचा दिखाना या फिर इस तरीके की चीजें थी जो बहुत डिस्टॉर्टेड होती हैं। लेकिन अब जो टावर गिरने के बाद जो नई बिल्डिंग खड़ी होगी, जहां पर जो बेस बनेगा वो मजबूत बनेगा, जहां पर लव होगा, जहां पर रिस्पेक्ट होगी, केयर होगी, ऑनेस्टी होगी, ठीक है। जहां पर आप कनेक्शन को समझेंगे, पहले लव को समझेंगे, देन यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। यहाँ पर एक तरीके से वो कहते हैं ना कि समर्पण वो होगा। तो ये एनर्जी यहाँ पर है आपके कनेक्शन की, डिवाइन टाइमिंग है इस कनेक्शन की, ठीक है। आप नियति के खेल को आप नहीं समझेंगे, ये कभी भी आपके फेवर में आ सकता है। बट यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए कनेक्शन अगर आपका खराब हुआ है तो वजह मदर हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की, जिनकी वजह से ये कनेक्शन खराब हुआ है, ठीक है। क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, दूसरा हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि किसी फीमेल की वजह से इस कनेक्शन में प्रॉब्लम आई है, और यहाँ पर आप दोनों के माइंड से, आपके या आपके पार्टनर के माइंड से, या फिर शायद दोनों की ही माइंड से क्लैरिटी चली गई है और आपको इस कनेक्शन में कुछ भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। बट यस, मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगी, आप इस कनेक्शन को सरेंडर कीजिए। अभी ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकता है कनेक्शन, या फिर सरेंडर मोड पर हो सकता है ये, ठीक है। आप दिखाई दे रहा है मुझे, आप इस कनेक्शन को सरेंडर कीजिए, ठीक है।
और यहाँ पर आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप इस कनेक्शन के लिए अगर पॉजेसिव हो रहे हैं तो वो भी होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों ही काम मत कीजिए, सिर्फ एक काम कीजिए आप इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। हाई प्रीस्टेस और एम्प्रेस दो पावरफुल एनर्जीज आई हैं यहाँ पे। आपको सिर्फ इतना ही करना है, आप में से 100% सब लोग का टारगेट सिर्फ इतना ही है, आप तभी तक इस कनेक्शन से दूर, क्योंकि ये दोनों ही एनर्जीज परफेक्ट एनर्जीज हैं, ठीक है। डिवाइन कपल की एनर्जी है, डिवाइन कपल एक परफेक्ट कपल होता है, इसमें परफेक्शन होता है, ठीक है। तो आपका जो टारगेट है आपका या आपके पार्टनर का, ये सेपरेशन का जो टारगेट है वो सिर्फ इतना सा ही है कि आपको परफेक्शन में आना है, ठीक है। आप या तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं या एम्प्रेस की एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आप इस एनर्जी के लिए बने हुए हैं। अगर आप एक डिवाइन जर्नी का पार्ट हैं, वास्तव में आप एक इतने खूबसूरत कनेक्शन में अगर हैं, तो ये कनेक्शन परफेक्शन मांगता है। ये कनेक्शन झूठ, धोखा और इस तरीके की मैनिपुलेटिव चीज़ें नहीं चाहता है। अगर ये कनेक्शन इस तरीके की चीज़ों के साथ जाएगा तो बार बार टावर आएगा कनेक्शन में। तो ये कनेक्शन परफेक्शन मांगता है, और परफेक्शन के लिए ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड है। यहाँ पर आपका जो टारगेट है सिर्फ इतना सा है, ना आप पॉजेसिव होइए इस कनेक्शन के लिए, ना आप ज़्यादा फाइटिंग कीजिए, ना लड़ाई झगड़े कीजिए, ना अपने पार्टनर को ब्लेम कीजिए, ना ही आप ज़्यादा भविष्य जानने की कोशिश कीजिए। आप सिंपली सरेंडर करके, आपका टारगेट जो है वो सिर्फ इतना सा है कि आप परफेक्शन में आइए। आप सिर्फ और सिर्फ इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, इस एनर्जी में आइए, इस एनर्जी को ही अप्रिसिएशन मिलना है आगे चलकर, ठीक है। और देखिए इसी के ऊपर कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। यही एनर्जी आपकी डिवाइन टाइमिंग को मैनिफेस्ट कर लेगी बहुत तेजी से आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यानी कि ये कनेक्शन का है अभी, ठीक है। और स्ट्रैटेजी प्लान यूनिवर्स की तरफ से, यहाँ पर सक्सेस है भाई, ये विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है, 6 ऑफ वांड्स, ठीक है। तो यहाँ पर है सक्सेस है इस कनेक्शन में अभी, ठीक है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे अपने फेवरेट डेक से, साइकिक टैरो। फाइनल यहाँ पर क्या होने वाला है यूनिवर्स, प्लीज महादेव, प्लीज श्री हरि बताइए मुझे। इंट्यूशन, यूनिवर्स कह रहे हैं कि इंट्यूशन की सुनो अपने, वो बता रहा है कि क्या होना है। यहाँ भी देखिए बॉटम में फर्टिलिटी की एनर्जी लगी हुई है, एम्प्रेस की एनर्जी लगी हुई है। एक्चुअली पता है ये इंट्यूशन कार्ड है, ये भी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और ये एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए फिर से हाई प्रीस्टेस और एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है। इमोशनल विथड्रॉल, पेशेंस एंड प्लानिंग, बैलेंस, इमोशनल लॉस, ट्रायम्फ, पावर, अथॉरिटी आ गया ये कार्ड, ओके, हार्मनी एंड रिजॉइसिंग सेलिब्रेशन, एंड यहाँ से आ रहा है, झांक रहा है यूनिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। ओके यहाँ पर जो एनर्जी आई है इमोशनल लॉस और इमोशनल विड्रॉल। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोग या फिर आपके पार्टनर, ठीक है, आपके पार्टनर आपसे माफिया मांग रहे हैं और आप इमोशनली हर्ट हैं। आप देख सकते हैं ये इंसान अपने दिल को पकड़े हुए है, इसको बहुत पेन है। यहाँ पर रेड रेड एनर्जी दिख रही होगी, इसको बहुत पेन है, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पर काम क्या है, इस पेन को रिलीज करके अपने हार्ट चक्र को ओपन करना, ठीक है। आपका हार्ट चक्र ओपन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी लव को रिसीव करने के लिए। तो आपको अपना हार्ट चक्र ओपन करना है, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है और एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आपको निकलना है। आपको आपका टारगेट सिर्फ ये एनर्जी होनी चाहिए, एम्प्रेस। आपको इस एनर्जी तक पहुंचना है कैसे भी, ठीक है। और आप इस एनर्जी तक पहुंचिए, आपका जो डिवाइन पार्टनर है वो अथॉरिटी हाथ में लेगा, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म होंगे, वो वहां ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। आप इसकी टेंशन ना ले, वो काम यूनिवर्स करेंगे। देखिए कितना ही खूबसूरत कनेक्शन है, हार्मनी, ठीक है। और देने वाला कौन है? जब देने वाला परमात्मा है तो छीनने वाली की क्या औकात कि वो छीन ले आपसे, ठीक है। इनके आगे कौन लग रहा है, देख सकते हैं आप, दर्शन कीजिए, ठीक है। तो तो आपको सिर्फ इतना ही करना है, बाकी सब यूनिवर्स खुद करेंगे, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यहाँ पर एक्शन है,
ठीक है, आप दोनों ही पावर में आएंगे क्योंकि ये पावर कपल की एनर्जी है। ठीक है, एंड यहाँ पर बैलेंस होंगी चीजें। आप अपना टारगेट भी कंप्लीट कीजिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग देखकर खुश होते रहेंगे, ठीक है, तो आप 3-4 महीने निकालने के बाद पीछे पलट कर देखेंगे और आप बहुत डिसअपॉइंटमेंट में जाएंगे कि कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और फिर आप फिर कहेंगे कि मैंने रीडिंग तो देखी पर कुछ हुआ नहीं। आप अपना टारगेट अगर भूल जाएंगे ना तो कुछ नहीं होना। आपको अपना काम करना पड़ेगा। सिर्फ अगर आपको वापस से ऐसे ही देना था तो आपको सेपरेशन नहीं मिलता। ठीक है ना, आपको ऐसे ही नहीं देना है यूनिवर्स को, आपको अपना काम करना है। ठीक है ना, ये आप जो मांग रहे हो ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो इसके लिए आपको परफेक्शन में आना जरूरी है। ठीक है, तो आपका सिर्फ एक ही टारगेट है, मेंटली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली और इमोशनली खुद को आप इंडिपेंडेंट कीजिए, परफेक्ट एनर्जी में आइए एंड उसके बाद इस इंसान को अपने साथ खड़ा पाइए। ठीक है, और जितने लोग ये कर सकते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें कि हम ये कर सकते हैं। ओके, सो गाइज ये आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।